हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स विद जानवी। आज हम करने वाले हैं 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 to 12। ठीक है, अब देखो इस 6th क्वेश्चन का पहला पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कुछ वीडियो में वॉइस प्रॉब्लम थी तो प्लीज़ आप उसको हेडफोन लगा के सुनिए, आपको क्लियरली सुन जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, हमें वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज, ये क्या होता है, ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू आई। अब ए ट्रांसपोज निकालना मैंने आपको बताया था, कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम बताते हैं। अब देखो कॉज अल्फा साइन इधर आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉज अल्फा। ठीक है, अब ये लिख लो यहाँ पर, ये कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। अब देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1। ठीक है, अब देखो ये देखो, इसको इसके साथ करते हैं ना, फिर उसके बाद इसको इसके साथ करोगे, कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉज अल्फा साइन अल्फा क्या हो गया, 0। अब इसको करोगे फर्स्ट वाले कॉलम से, कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉज अल्फा साइन अल्फा क्या हो गया, 0। इज दैट क्लियर? ठीक है, और यहाँ पर कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉज अल्फा माइनस कॉज अल्फा साइन अल्फा 0, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया हमारे पास 1। ठीक है, अब ये क्लियर हो रहा है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए, ये क्या आ रहा है हमारे पास, आई आ रहा है, तो हेंस दिस इज वेरीफाइड। अब देखो सेकेंड वाली में भी सेम प्रोसीजर है, आपने पहले ए ट्रांसपोज निकाल लो और फिर उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना। ए ट्रांसपोज में क्या है, साइन अल्फा कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, सॉरी बच्चों, माइनस कॉज अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ लिख लो साइन अल्फा कॉज अल्फा माइनस कॉज अल्फा साइन अल्फा। यहाँ पर क्या आएगा, ए साइन अल्फा माइनस कॉज अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, इसको भी सेम वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए क्या होता है, 1 होता है, सॉरी आई होता है। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया कॉज अल्फा साइन अल्फा 0 आ गया ये, और ये भी आ गया हमारे पास 0, और ये हो गया हमारे पास 1। तो दिस इज इक्वल्स टू आई। आई होप इट इज क्लियर बच्चों। लेट्स स्टार्ट 7th क्वेश्चन। अब देखो 7th क्वेश्चन, आपको यहाँ पर मैट्रिक्स दे रखा है, आपने ये बताना है कि आपने शो करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपको शो करना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उससे पहले आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू से 2 टाइप के होते हैं मैट्रिक्स, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जो ए होता है ना वो ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। मतलब अगर मेरे पास 1 0 0 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 0 0 1। तो ये क्या है, आई क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये दोनों, इन दोनों का मतलब ये ए मैट्रिक्स है और ये इसका ट्रांसपोज, दोनों अगर आपस में इक्वल है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो इसमें एक और चीज़ होती है देखने वाली कि ये A11 और इसका A11 सेम होता है। नहीं, एक और चीज़ देखो यहाँ पर कि अब देखो A12 और A21 सेम होता है। ठीक है, ये तो होंगे ही सेम, अगर 2 मैट्रिक्स सेम है तो ये सेम होते ही हैं। एक और चीज़ क्या है यहाँ पर कि A12 और A21 सेम होगा। समझ आ रही सबको? ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो A1 A11 और A21, ये क्योंकि इसमें नहीं आप वो कर सकते क्योंकि इसके सारे अलग अलग है, इसमें ये फॉर्म नहीं बन रही है, तो इसमें ये जस्ट जब क्वेश्चंस आएंगे तब उसमें आपको बताऊंगी। ठीक है, अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे इसमें देखो
ए जो मैट्रिक्स है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल था लेकिन यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक में इक्वल नहीं होता, इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज होता है, समझ आ रही है, इज द नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, बाहर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव कॉमन हो जाएगा। और एक और चीज क्या है यहाँ पर कि A12 इज नेगेटिव ऑफ A21, उसी मैट्रिक्स की बात हो रही है ए मैट्रिक्स में, ठीक है, कि A12 इज इक्वल टू A नेगेटिव ऑफ A21। और जो स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं, ठीक है, इसका एक प्रूफ भी है हमारे पास, मैं आपको साइड पे करके दिखाती हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, Aij इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Aj। अब देखो डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होते हैं, I इज इक्वल टू j, क्यों, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, A11, A22, A33, इसमें क्या होता है, I इज इक्वल टू j होता है, ठीक है, तो इसमें ये दोनों इक्वल है। अगर ये देखो Aii इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Aia, अगर ये इधर आ गया 2Aii इज इक्वल टू 0 और Aii इज इक्वल टू 0। अब समझ आया डायगोनल एलिमेंट्स क्यों 0 होते हैं। चलो ये प्रूफ भी आपको आ सकता है, इट्स इम्पॉर्टेंट, ओके, इन दोनों के बारे में भी आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। आई होप सभी को समझ आया होगा इतना। अब देखो हमने बताना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी हमने क्या पढ़ा कि ये इसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है, या तो फिर ट्रांसपोज करके देख लो, या तो फिर ये देख लो कि Aij इज इक्वल टू Aj, ठीक है, दो मेथड्स हैं, या तो फिर इसका ट्रांसपोज कर लो और दोनों को इक्वल बता दो कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, सेकेंड वाला मेथड ले लो कि Aij इज इक्वल टू Aj। ये कैसे पता लगाओगे आप, देखो अगर मैं यहाँ 1 1 2 कर दूँ इज इक्वल टू A21 होना चाहिए, अगर ये सिमेट्रिक हुआ तो A12 इज इक्वल टू A21। अब लेट्स चेक, A12 क्या है, ये, और A21 क्या है, ये इक्वल है, मीन्स ये क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसका आप ट्रांसपोज करके बता सकते हो, ट्रांसपोज से भी आपको उतने नंबर मिलेंगे, आप इससे भी बता सकते हो, ये भी इजी है, वो भी इजी है, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट, इसमें आपको स्क्यू सिमेट्रिक बताना है। अब स्क्यू सिमेट्रिक हमें बताना है कि ये जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, इसमें मैं Ij वाला बता दूंगी, या तो फिर ये देखो अब मैंने आपको यहाँ पर Ij वाला बताया है, अब एक बार मैं आपको ट्रांसपोज वाला बता देती हूँ करके, ये आई होप सभी को ये वाला मेथड क्लियर होगा। एक हम ट्रांसपोज वाला मेथड कर लेते हैं, ठीक है, एक बार मैं इसका ट्रांसपोज कर दूँ 0 1 -1, सॉरी 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ठीक है। अब एक चीज देखो कि यहाँ पर, चलो यहाँ पर 0 का 0 ही है, यहाँ पर है -1 का 1 है, 1 का -1 है, यहाँ पर मतलब हर जगह माइनस एक्स्ट्रा लगा हुआ है। अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचा, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A हो गया, तो हेंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। आप इस मेथड से भी कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो। आई एम अगेन रिपीटिंग कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका A ट्रांसपोज A मैट्रिक्स के इक्वल होता है। स्क्यू सिमेट्रिक में A जो मैट्रिक्स होता है वो नेगेटिव होता है A ट्रांसपोज के, इसमें Aij इज इक्वल टू Aj, इसमें नेगेटिव, इन दोनों में नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। और ये बात याद रखनी है, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। अब देखो यहाँ पर हमने इसको क्या प्रूफ किया, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ किया, यहाँ पर देखो इसके भी डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक, आप यहाँ पर एक और पॉइंट लिख सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट्स भी क्या है, 0 है, एलिमेंट्स क्या है, 0,
ये भी आपका सेकेंड प्रूफ है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना कि आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है, आपको ये बताना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको पता लग गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे पता लगाते हैं हम लोग, वो आपको पहले क्वेश्चन पता लग गया। ये एक क्वेश्चन में करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, ए ट्रांसपोज क्या है 1 5 6 7, ऐड कर दो 2 11 11 40। अब देखो मैंने आपको बताया था या तो फिर इसका ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसके ए आई जे वाले मेथड से कर रही हूँ। ठीक है, उसमें क्या है कि ए, अभी देखो इसमें यहाँ पे A11 है, A12 है, A21। ठीक है, अब A12 शुड बी इक्वल टू A21 है, इक्वल 11 के इक्वल है, मीन्स इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी इसका ट्रांसपोज कर लो 1 5 6 7, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 6 माइनस 5 1 एंड 7 माइनस 7 0। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, एक तो डायगोनल एलिमेंट 0 है, उससे भी ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ये भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और एक और चीज़ क्लियर हो रही है कि A12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A21। इससे भी क्या पता लग रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन देखो, इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको बस इसकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, पहले तो ए ट्रांसपोज निकाल लो। ए ट्रांसपोज क्या है 0 AB -1 0 C -B -C 0, ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दो, 0 प्लस 0 0 होता है, ए माइनस ए 0 होता है, और b माइनस बी भी 0 होता है, a माइनस बी भी 0 होता है, और ये भी 0 हो गया, ये भी 0 है, b माइनस बी भी 0, क्योंकि ऐड करना है। ठीक है, ये भी 0 है, ये तो 0 ही बन रहा है, तो इसका हाफ क्या होगा 0, इट विल बी ऑल्सो 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अब a माइनस ए करना है, यहाँ पर क्या आ गया, a क्या है 0 माइनस ए माइनस बी A 0 माइनस सी B C एंड 0, और ए ट्रांसपोज है हमारे पास 0 AB माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का नेगेटिव करना है, 0 माइनस 0 0, हाफ भी करोगे तो 0 आएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या आएगा 2a आ गया, तो मैं इसको a लिखूंगी। ठीक है, क्योंकि हाफ है, b माइनस ये भी आ गया, b आ गया। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव a आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 0, और यहाँ पर आएगा c, और यहाँ पर आएगा माइनस b, यहाँ पर आएगा माइनस c, ये आएगा 0। इन दोनों की जैसे आपको वैल्यूज निकालनी थी जो हमने निकाल ली। अब 10th क्वेश्चन देखो, अब हमने बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है, सपोज ये इसको हमने ए ले लिया, कि ये मैट्रिक्स का नेम दे दिया हम लोगों ने ए। अब ये क्या है, हमें ये बताना है कि इट इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्टेप्स क्या है इसको फाइंड करने के, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक भी कह सकते हो, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फाइंड करने। अब क्या है, पहले जो आपको मैट्रिक्स दे रखा है ना, हमें ये बताना है कि ये दो का कॉम्बिनेशन है, एक हो गया सिमेट्रिक, एक हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। पी को हमने ले लिया सिमेट्रिक और क्यू को ले लिया नॉन सिमेट्रिक। ठीक है, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक और ये हो गया सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखो निकालते कैसे हैं। अब ये इसका एक फॉर्मूला होता है सिमेट्रिक निकालने का, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये निकालते हैं, और इसका ये जो फॉर्मूला है हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब ये कैसे पता लगेगा हमें कि ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांसपोज वाले मेथड से आप लोग देख लेना, P इज इक्वल टू
P ट्रांसपोज Q इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q ट्रांसपोज। ये क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होता है, आपको अभी भी बताया मैंने। ठीक है, तो चलो अब देखो, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 10th क्वेश्चन का कि हमें दे रखा है, ये वाला मैट्रिक्स दे रखा है, हमें बताना है कि दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये। सबसे पहले सिमेट्रिक कैसे निकालते हैं हम लोग? हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या है? 3 5 माइनस 1 1। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या आ गया? 6 4, ऐड करना है ना, तो 4 और ये आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब इसका क्या करना है हमें? हाफ। 3 2 2 एंड 1। अब देखो इसका जो ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज क्या है? 3 2 2 1। ये दोनों इक्वल हैं तो क्या हो गया? सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक का एक फॉर्मूला है विच यू हैव टू लर्न, ये वाला। ठीक है, इसके लिए और कोई ट्रिक नहीं है कि भाई ये फॉर्मूला है एंड यू हैव टू लर्न दिस। ये सिमेट्रिक का होता है और ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक का। अब स्क्यू सिमेट्रिक निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास। अब देखो ए ट्रांसपोज ये है ये। ठीक है, ये क्या हो गया? 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1, तो क्या हो गया हमारे पास? 6 हो गया। -1 -5 -6 हो गया, और ये हो गया हमारे पास 0। अब इसको हाफ करोगे, 0 -3 3 एंड 0। इसका ट्रांसपोज करो, 0 3 -3 0। अब देखो यहाँ पर एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें से नेगेटिव निकाल दूं तो क्यू आ जाएगा, विच मीन्स इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक चीज आपको खुद करनी है, वेरीफाई करना होता है कि ये दोनों आपस में जो स्क्यू ये सिमेट्रिक है और जो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये आपस में अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो वापस हमारे पास ए बनता है, विच यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। इट इज वेरिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट करो। अब देखो सेकेंड पार्ट में पहले हमें क्या निकालना होता है? सेम प्रोसीजर है, चारों पार्ट आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, अब देखो पहले इसको ट्रांसपोज निकाल लो। ट्रांसपोज आ गया, ऐड कर दो। 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6, हाफ कर दो। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसका ट्रांसपोज करो। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब इन दोनों में कोई भी फर्क दिख रहा है आपको कहीं पर भी? नहीं, ये दोनों मतलब आपस में इक्वल हैं, तो क्या हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब क्यू वाला भी आपको इसी तरह निकालना है। इसमें क्या है कि अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना होता है। 0, ठीक है, 0 हो गया, और ये देखो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी क्या हो गया? 0 आई थिंक, है ना? 0 हो गया ये भी, और 2 - 2 भी 0 हो गया, और इसको भी करोगे ये भी 0 आ गया। ठीक है, ये भी 0 है, और ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, इसका हाफ भी करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, इसका ट्रांसपोज भी करोगे तो भी 0 आएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ है नहीं इस तरह से। ठीक है, क्योंकि 0 का नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, 0 तो 0 ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आ गया हमारे पास। ये देखो, अब देखो अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं तो क्या आ गया? ये चीज़ नहीं बन रही मेरे पास, है ना? तो ये आ गया हमारे पास क्यू सिमेट्रिक। और आप लोगों को ये ऐड कर भी बताना है कि P + Q = A आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये आप लोगों को खुद करना है, वेरिफिकेशन है। ओके, चलिए अब थर्ड पार्ट देखो।
ठीक है, वेरिफिकेशन आप लोगों को खुद करनी है। अब देखो इसका ट्रांसपोज कर लो, 3 3 -1 -2 -2 -1 सॉरी 1 -4 -5 2, इन दोनों को ऐड कर लो, 6 1 -5 1 -4 -4, ये आ गया अपने पास -5, इनको ऐड करना है ना, तो -4 4, ठीक है, ठीक है, ये ऐड हो गया। अब देखो इस दोनों का हाफ कर दो, यहाँ पर देखो ये आ रहा है 5, ठीक है। अब देखो इसका हाफ कर लो, क्या आ गया 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2, ये आ गया इसका हाफ। अब इसका ट्रांसपोज करोगे, सेम चीज़ आने वाली है, 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब क्यू का भी आपको इसी तरह करना है, ठीक है, सेम चीज़ है क्यू के लिए भी, और आपको फिर लास्ट में वेरीफाई करना है कि ये मिलकर ए बनाता है, ओके। तो उसका जो फोर्थ पार्ट है दैट इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, क्योंकि मैंने आपको 3 क्वेश्चंस 3 पार्ट इसे करवा दिए हैं, फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क है, ठीक है। बिकॉज जब तक आप खुद नहीं ट्राई करोगे नो वन कैन हेल्प यू, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो 11th क्वेश्चन में क्या है कि हमें ए बी मैट्रिक्स दे रखा है, उन्होंने बोला है कि दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब सेम, और ये भी कहा है कि सेम ऑर्डर है। अब बताओ कि ए बी माइनस बी ए जो मैट्रिक्स होगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा। अब देखो अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, अगर कि सेम आया तो सिमेट्रिक हो गया, अगर कि माइनस वाला आया तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अगर 0 आया तो देन वी विल सी, ठीक है। इसका मैंने ट्रांसपोज करा, मतलब ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब देखो ये कैसे होगा, अब ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज करा, ठीक है। इसका क्या होगा, बी ए माइनस ए बी ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज बी होगा, इसका भी ए होगा, माइनस ए बी, क्योंकि जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है ना तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए होता है ना, और बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी होता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन थी, ठीक है, जो आपको खुद एनालाइज करनी होती कि क्या चीज़ गिवन है। अब देखो ये और इसमें क्या डिफरेंस है, नेगेटिव का डिफरेंस है, ठीक है, क्या डिफरेंस है, नेगेटिव का डिफरेंस है। तो इफ कि ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज इसके नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है, इतना समझ आई ना कि स्क्यू सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है। तो टिक कर लीजिए अपना ऑप्शन ए सिमेट्रिक वाला, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक। अब 12th वाला देखो, 12th भी सेम है, कुछ नहीं करना, इट्स वेरी इजी। इसका ट्रांसपोज कर लो पहले, इसमें क्या है, ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको और आपको बताना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। अब आपको ये दे रखा है भाई ए ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई, ये पता है आपको। अब आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो पहले ट्रांसपोज कर लो, माइनस अल्फा और ये हो गया साइन अल्फा कॉज अल्फा, ठीक है। तो हमें पता है कि इन दोनों को ऐड करके वो आने वाला है, तो पहले ऐड कर लो कॉज। अब देखो यार ऐड करने वाली ऐसी कोई बात नहीं, मैं सीधा ही लिख दूं इसको, 2 कॉज अल्फा माइनस, सॉरी यहाँ तो 0 आ गया ना, यहाँ पे भी 0 आ गया और यहाँ पे आ गया 2 कॉज अल्फा। समझ आ रही है इतनी तो बात, ठीक है, इतना आ गया।
अब देखो cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, इतना समझ आया। अब कौन से cos अल्फा पे 1/2 होता है मुझे बताओ, कौन से 2 होता है मुझे बताओ, कौन से cos अल्फा पर 1/2 होता है ये बताओ मुझे। 60 पर होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू 60। अब देखो 60 को हम उसमें कैसे लिखते हैं, ये तो सभी को पता होगा ना, 60 इज π/3, तो टिक कर लीजिए अपना ऑप्शन बी, ठीक है। हेयर्स योर 3.3 फिनिशेस। तो अब आप लोगों के पास में 3.4 भी जल्द ही आपको पास वीडियो आ जाएगी। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। And if you have any doubt, please ask in the comment section. I will definitely reply. Okay, thank you.